आशीर्वाद समारोह में आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे अग्रज बड़े भाई मैं तो नंबर मिलाना था एवं माताएं बहनें, मिल नहीं रहा था। सभी का ईओ बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो झुकता है उसे ही मिलता है। जब हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो हमें फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। पुराने ज़माने में अभी भी बहुत घरों में एक संस्कार दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो संस्कार दिए जाते थे पहले, उन संस्कारों में ये था कि कोई भी मिले चरण छू। अब तो नमस्ते करने लगे हैं काफ़ी लोग, पहले राम राम जी करते थे, ये चरण छूते थे। अब नमस्ते भी बंद हो गई है। तो चरण छूने से आदमी झुकता था, आदमी की जो ऊर्जा है वो बढ़ती थी, बड़ों का आशीर्वाद मिलता था। तो वो ये सोच करके, इस विचार से ये आशीर्वाद समारोह रखा गया है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हम काम करने के लिए तभी उत्सुक होते हैं, तभी तत्पर होते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे बड़ों का हाथ हम पे है। क्योंकि बड़ों का हाथ हम पे रहेगा तो हमारी शिकायत उन तक जाएगी, सुननी उनको पड़ जाएगी और वो उस बात को संभाल लेंगे। लेकिन जब हमारे बड़े नहीं होते हैं तो सीधा अटैक हम पर होता है। तो जब तक हमारे बड़े बैठे हैं, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वो सब बात को संभाल लेते हैं, सारी बिगड़ी हुई बातों को संभाल लेते हैं। अभी बहुत अच्छी बात अरविंद जी ने कही, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। तो मुझे नहीं, उसकी लाइनें कुछ याद आती हैं, गा के कहूँगा तो करते हो तुम कलेजा मेरा नाम हो रहा है, मुझे याद आ गया उसी समय। ये सब आप लोगों का है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, उनका पूरा हाथ रहता है, पूरा सहयोग रहता है, पूरी मार्गदर्शन रहता है, गाइडलाइन वो देते हैं। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, आगे हमें कर देते हैं कि करने वाले आप बन जाओ, बाकी हम बताते हैं। तो कार्यक्रम हुए हैं और आपको अच्छे लगे, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही अच्छी बात है। उससे हमारा मस्तक भी थोड़ा ऊंचा होता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। अगर आप तारीफ कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तारीफ पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की है, हमारे खासतौर से अध्यक्ष जी और सचिव जी की है। हमारे अध्यक्ष जी और सचिव जी के बारे में तो मैं शायद सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। तारीफ अगर आप ये कहेंगे बहुत ज़्यादा तारीफ करें, ऐसा नहीं है। जो देखा है मैं उसको कह सकता हूँ। मैंने वहाँ सार्वजनिक रूप से आपको पार्क में भी ये कहा था कि हमारे सचिव जी कब सोते और कब जगते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि जब मैं सोने जाता हूँ तब इनके मैसेज होते हैं लाइट कब चलेगी, कब आएगी, कहाँ खंभा टूट गया, और सवालों की झड़ी लगी होती है और एक एक सवाल का जवाब देते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी जहाँ पे हमेशा ये सोचा करते हैं कि नया क्या होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में क्या कमी है, किस तरह से क्या निपटाना चाहिए, किस चीज़ का किस तरह से निपटारा करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और इस सब से हमें एक उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, काम करने की ललक पैदा होती है कि हमारे पीछे झेलने वाले तो हैं, संभालने वाले तो हैं। अगर बिगड़ जाएगा तो अपने आप संभालेंगे, बन जाएगा तो ठीक है, तारीफ करेंगे भाई साहब हमारे वरिष्ठ जन हमारे सब बैठे हुए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए और आशीर्वाद चाहूँगा। और आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी इसी तरह का आशीर्वाद मिलता रहे, ये उम्मीद रखूँगा। मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूँगा, हमारे जो अध्यक्ष जी, ऐसा होता है जब कोई मंच संचालन करता है तो उसे शब्दों को बड़े सोच समझ के सभी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं, उनके लिए सब ढूंढो जाओ, घंटा लगा दो, 2 घंटा लगा दो, 3 घंटा, उनके लिए शब्द ही नहीं मिल पाते। जैसे भाई चंद्र जी ने कहा कि हमारे माननीय श्री अनु चौधरी जी, अध्यक्ष जी, ऐसे ही हैं। यानी उनकी जितनी भी तारीफ करी जाए कम है।
सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी। और हमारे अरुण चौधरी जी, यानी हंसता हुआ चेहरा, हर एक की बातें सुननी, जितना भी संभव हो सकता है। क्या है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कुछ कार्य मैंने बताए नहीं हो पाता, मैं कारण जानने की कोशिश तो नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं चढ़ जाता हूं, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, या और कोई वरिष्ठ नागरिक कह जाता है, यार अध्यक्ष जी आपको ये काम बताया था, यार ये अब तक क्यों नहीं हुआ। एक क्वेश्चन सामने वाले के सामने रख देते हैं, हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारी एओ को अगर कोई कार्य बताया जाए तो कार्य बताने के बाद एक बार कारण जरूर जान ले कि भाई किस वजह से इसमें काम में देरी हो रही है या क्या कारण है। हमारे माननीय सचिव जी श्री वेंकट जी, चेहरा पहचाना हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है, हर सोसाइटी का आदमी बच्चा बच्चा जानता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी सोसाइटी है नहीं, और सोसाइटी के आदमी भी वेंकटेश जी को जानते हैं। हमारे हरिओम अग्रवाल, हरिओम बंसल जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, हर काम में आगे रहते हैं, और हम गलती से इन्हीं के टावर में रहते हैं, के टावर में। तो इन लोगों से हमारे रावत जी हैं, ये वरिष्ठ एडवोकेट भी है, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं सारी मुस्कुराहट भगवान ने ही नहीं दे दी है, अरे कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ देते हमारे शरद जी। और हमारे यहाँ कैशियर जो है गौरव जी, वे बिल्कुल चुप रहते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमारे तेजराज जी, ये वैसे सीए भी है और हर एक प्रोग्राम में आगे से आगे रहते हैं। और भाई सुरेंद्र जी हैं जो शायद मेरे पीछे खड़े हैं, वे सोच रहे होंगे यार ये जैन साहब तो मुझे तो देख ही नहीं रहे, ये पता नहीं जैन साहब की आंखें पीछे भी है। ऐसा नहीं है। और सुरेंद्र भाई पहले भी एओ के मेंबर रहे हैं, और यानी हम इस एओ की, हमारे भाई का नाम, मैं घर का नाम जानता हूं इसलिए मुझे पूछना पड़ा है, कारण क्या है, भाई छोटे तो है तो घर का नाम ज्यादा परिचित रहता है। हमारे नितिन जी, विभोर जैन जी, यानी जितनी भी समस्त एओ है, जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। मैं अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं महिलाओं से, हमारी जितनी भी वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और ये गुलदस्ता हमारी एओ के अध्यक्ष महोदय को सम्मान के रूप में सभी आ जाए, कोई उसमें वो नहीं है। अब मैं सबका नाम कैसे लूंगा? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये हमारी एओ के सुंदर से सुंदर कार्यक्रम के लिए और सभी कार्यों के लिए महिलाओं की तरफ से सेक्रेटरी। हाँ आइए आप मैंने तो विनती करी। आभार प्रकट करती हूँ। और आज जो चर्चा है हमारे बीच में वरिष्ठ जनों की है, तो एक मैं बहुत छोटा सा भजन के माध्यम से थोड़ा सा आपको वो मैं सुनाना चाहूंगी।
एक महिला जो है वो बहुत परेशान है। जिस तरह अनिरुद्ध जी के आश्रम में 400 महिलाएं हमारी बहुत बेदर्दी के साथ में वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो एक महिला उनमें से कहती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम बहुत भजन गाती हो, एक भजन आप मुझे ऐसा गा के सुनाओ जो मेरे जीवन को प्रेरित करे। तो उस समय मेरे पास एक ही भजन मेरे माइंड में आया और मैंने उनको एक भजन सुनाया था। असल में क्या, उनके 4 बेटे थे, चारों ने, किसी बेटे ने भी उनको अपने पास नहीं रखा था, सब लोगों ने अपने घर से उन्हें निकाल दिया था। तो भजन मैंने क्या गाया था, छोटा सा, थोड़ा 2 टुकड़ी में मैं गाऊंगी। कहते हैं, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल से जैसे पाला है, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल से जैसे पाला है, आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है, आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है, खून से सींचा जिसको मैंने, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल से जैसे पाला है, गर्मी लानी हवा दी उसको मैंने अपने पल्लू से, गर्मी लानी हवा दी अपने पल्लू से, सर्दी लाई छुपा लिया अपने तन से, सर्दी लाई छुपा लिया अपने तन से, दिन और रात संभाला उसको, उसने आज निकाला है, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल से जैसे पाला है, आस्ती एक दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा, आस्ती एक दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा, आज उसी के घर की दासी, आज उसी के घर की दासी, आज वो पैसे वाला है, आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आज के बाद कभी ऐसी नौबत ना आए, हमारे जो जूनियर जो हमारे भाई लोग हैं अपने माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें और बहुत प्यार से अपने वरिष्ठ जनों को रखें। और मैं आपका सभी का, अपनी हीरो की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी मार्मिक था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इन्होंने बात कही है। मुझे लगता है वो- महिला शायद कुछ खा पाए। यानी शब्दों में उन्होंने अपनी बात भी कही है, वो छोटों को संदेश भी दिया है कि भैया अपने बड़ों का सबका ध्यान रखें। क्या होता है कि जब बड़े नहीं होते, जब उनकी कमी खलती है, कुछ बातें अब हमारे वरिष्ठ नाम बैठे हैं, मुझे डांट भी देते हैं, धमका भी देते हैं। हो सकता है उस टाइम गाँव में आके मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, पता नहीं यार ये भाषण देते रहते हैं,
हैं, लेकिन उनके शब्दों में या उनकी डांट में एक प्यार भरा संदेश होता है कि आप मेरी बात को समझें। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वे सभी लोग आए और ये सम्मान प्रति निवेदन करूंगा कि वो भी 200 के इधर से आ जाए, साइड बना लीजिए, यही तो सामने इधर से आ जाए। ठीक है, डन हो गया। हाँ जी, एक बार जो तालियां सभी भाई साहब आप सामने से लीजिएगा, सभी खड़े हो जाइए। मैं इसके बाद हमारे सम्मानीय श्री अनूप चौधरी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कहे, और इसके बाद हमारे सचिव जी वेंकटेश जी उसके बाद कहेंगे। सबसे पहले आए हुए सभी वरिष्ठ हमारे नागरिक और महिलाएं, हमारी जो है कल्चर कमेटी की टीम, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जो है अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। और मैं बहुत देर से बहुत सारी बातें अब जो है पराशर जी ने, सनत जैन जी ने, अरविंद जैन जी ने, करण भाई करण उन्होंने बताई और इतनी तारीफ कर दी एओए की। ये एओए की तारीफ नहीं है, ये इन्हीं लोगों की तारीफ है, सीनियर सिटीजन की तारीफ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काम करा है, ये तो इनका आशीर्वाद है और इनका गाइडेंस है सभी आप लोगों का, ये हम जो है इस तरह के प्रोग्राम कर पाए हैं। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, मैं एक छोटी सी कहावत है हमारे यहाँ कहते हैं गांव में भी, जो बड़ों की बात नहीं मानता ना वो हमेशा परेशान रहता है। तो मेरा तो बस यही मानना है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं भी और अच्छे काम करता रहूंगा। और इस हमारी सोसाइटी में तो जिस तरह के सीनियर सिटीजन के मतलब अपने उन्होंने के जो ग्रुप बने हुए हैं, वो अपना जो है हर तरह का काम हर तरह से प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, उनका एक गाइडेंस वो मेरे लिए बहुत ही मेरा उत्साहवर्धन करता है और मुझे जो है प्रेरित करता है कि मैं कितना अच्छा और जो है काम कर सकूं। और पूरी एओए टीम जब हम भी बैठते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी इन सीनियर सिटीजन जितने भी हमारे हैं उनके सामने हमारी एनर्जी कुछ भी नहीं है। मतलब कई बार तो मैं अभी एक प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पे, मैराथन हुई थी, मैं पूरी रात में यहाँ पे प्रोग्राम था पहले सोसाइटी में, हमारे महेश शर्मा जी हैं, रात में 12 बजे गए हैं, मैं पराशर जी भी थे, रात में 12 बजे तक प्रोग्राम चला, मैं उनके ऑफिस में आया था यहाँ तो मैं करीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे, जबकि देखा हमारे सीनियर सिटीजन ने वो प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे में अटेंड किया था। तो इस तरह की जो है उनकी मेहनत है वो देख के मुझे लगता है कि मेरी तो क्षमता उनसे बहुत कम है, वो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और यही प्रेरणा लेके मैं काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा और चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। और अभी एक और पहले मित्तल जी ने कहा था कि कुछ बच्चे माँ बाप के लिए ऐसा बोलते रहते हैं, वो साथ नहीं है, चले जाते हैं। मैं उन्हें एक चीज तो और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इन्होंने भी भजन के थ्रू एक बात बताई, हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं वो अपनी किसी जॉब की वजह से वो बाहर रह रहे हो, यहाँ माता पिता अकेले हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके भाई यहाँ है, यहाँ पे है, हम उनके बच्चे ही हैं। तो आप इस पर कभी भी मित्तल साहब ये सोचे ना कि बच्चे यहाँ नहीं है, बच्चे हैं, एक बार आवाज दो वहीं खड़े मिलेंगे और विद इन सेकेंड कुछ ही टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम सीनियर सिटीजन के करते रहेंगे और साथ के साथ अभी आज हमने सीनियर सिटीजन के साथ अपनी कल्चर कमेटी को भी बुलाया है। यहाँ पे कल्चर कमेटी गठित की थी तो हम ऐसे बैठे थे, बात चल रही थी ऐसे ही, उसमें भी हमारे सीनियर सिटीजन की भी बहुत सारी सलाह थी कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसी कमेटी बनाए, तो हमने बनाई और कल्चर कमेटी ने इस पूरी सोसाइटी में वो माहौल ही बदल दिया।
मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी हर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। अब जो है बहुत सारी सोसाइटी में उधर भी मेरे संपर्क हैं, वहाँ भी एओए हैं, वो मेरे से पूछते रहते हैं कि आप लोग ऐसा प्रोग्राम कर कैसे लेते हो। तो ये तो मुझे ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, बट मैं तारीफ जो है इनकी करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी सोच ये नए नए काम करने और हर प्रोग्राम को सफल बनाना, ये हमारी कल्चर कमेटी की बहुत बड़ी मेहनत है। मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा हमारे सचिव जी भी सचिव जी को माइक देकर दूंगा, आगे दो शब्द कहने अपनी बात रखें। एक ही बात कहना चाहूँगा सर, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे ताकि भविष्य में भी हमारे पैर जमीन पे ही रहे, हम हवा में उड़ने न लगे, जमीन पे रह के काम करें, मतलब सोसाइटी की यथार्थ स्थिति जो है उसको समझ के काम करें। बस आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम अपने काम कर पाए। बस इतने ही। आज हमारी एओ जो खड़ी है उसका सब श्रेय जाता है अनुज जी को और वेंकटेश जी को। अनुज जी नहीं होते तो शायद आज ऐसा अनुज जी नहीं होते तो ये एओ नहीं होती। मैं मानता हूँ आप जो है ठीक आपका पर्सनल मानना है, पर मैं एक चीज आपको फिर बताऊं, मेरे से बड़ा सहयोग इस एओ को लाने में वो सीनियर सिटीजन का है, जिनमें आप हैं, सारे सीनियर सिटीजन हैं। मतलब वो हमारी ढाल बन के मेरे से आगे खड़े थे, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो कोई काम हुआ ना, मेरे से आगे खड़े मिले। और मैं तो कई बार पीछे भी हो जाता था, मैं कहा नहीं मैं ये प्रोग्राम मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ, तो मुझे जबरदस्ती लेके के नहीं हमें चलना है। तो ऐसा नहीं, वो आप लोगों का ही सबका करा हुआ है और ऐसा आशीर्वाद बना रहा तो अच्छे काम हो रहा हमेशा सदा रहेगा भाई, सदा। और मैं चाहूंगा इसमें एक बस 2 मिनट और लूंगा। इसमें हमारे बीच जो है हमारे ट्रेजरर हैं मिस्टर गौरव, क्या है मैं चेहरा मेरा हमेशा आगे रहता है, कोई काम हुआ मैं आगे रहता हूँ, वेंकटेश जी रहते हैं, लेकिन जो पीछे का काम है, जो अकाउंट से रिलेटेड काम है, जो सोसाइटी में मीन्स हमने जब से आए हैं तब से कम 20 लाख रुपए का फायदा पिछले अगर सालों की मैं कंपेयर करूं 20 लाख रुपए का फायदा कराया, जो किसी को दिखता नहीं है। बट मैं जो है गौरव भाई को कहूँगा वो भी आए 2 शब्द करें और प्लीज। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सबके आशीर्वाद की आशा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि अभी अयोध्या में श्री राम जी पधारे हैं इसी हफ्ते में, और इस हफ्ते में हम यहाँ एकत्र होकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए सबसे। और रही जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा पैसे बचाए हैं, वो मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे एक पोस्ट मिली है ट्रेजरर की, जितना मैं कर सकता हूँ इसके लिए मैं कर रहा हूँ। 20 लाख क्या, सबसे पहले मेरा मोटिव है कि कोई भी लीकेज ना रहे, जो इनकम है उसमें कहीं लीकेज ना रहे। खर्चे तो जब हमारे पास इनकम होगी तो खर्चे तो हम करते रहेंगे। और ये नए साल का शुरुआत है। मैं सभी के लिए कामना करता हूँ कि सभी को इस साल में जो सारी खुशी है वो मिले, आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद। सीनियर सिटीजन जिंदाबाद, सीनियर सिटीजन जिंदाबाद, सीनियर सिटीजन जिंदाबाद। जितने भी पदाधिकारी अगर कोई 2 शब्द कहना चाहता है तो कृपया। और माताएं बहनें एवं महिलाएं, मैं एक ही बस निवेदन ये करूंगा कि जो एक एओ के लिए श्रेय जा रहा है, ये एओ का नहीं है, ये सारा श्रेय सीनियर सिटीजन्स का है। उन्होंने ही इस एओ को बनाया है और वो ही जो है उसके धन्यवाद के पात्र हैं। सेवा के लिए भेजा है, हम सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं कि जितनी भी सेवा हो सकती हो ईमानदारी से, और संघर्ष भी कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष के लिए रोड़ा बिछाए गए उनको भी पार किया जा रहा है। तो इसलिए बार बार ये कह के हम तो सीनियर सिटीजन को ही धन्यवाद देंगे और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा अपनी कल्चर कमेटी के लिए। क्यों ये बनी थी तो वरिष्ठ नागरिकों की सलाह पर यहाँ पर एक कल्चर कमेटी फॉर्म की गई थी।
कि हमारे साल भर के जो त्यौहार होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनका कल्चर कमेटी कोई ना कोई प्रोग्राम करें ताकि सोसाइटी में थोड़ी सी हलचल रहे, उत्साह रहे और उल्लास का वातावरण यहाँ पे बना रहे। तो कल्चर कमेटी के यहाँ पे मेंबर सुनाए गए। इतना बढ़िया काम कल्चर कमेटी ने यहाँ पर किया है, वो आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिल गया। मैं बीइंग एओई मेंबर, मैं तो एओई का मेंबर हूँ, तो मैं कल्चर कमेटी को अगर ये कहूँ तो मैं कल्चर कमेटी या कुछ भी नहीं हूँ, एओई का मेंबर हूँ। लेकिन जो कल्चर कमेटी ने काम किया है, जिसमें हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमती ऋचा जी हैं, कीर्ति कौर जी हैं, कोपल द्विवेदी जी हैं, संजय भल्ला जी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और इन्होंने जितनी तल्लीनता के साथ, इतनी अच्छी तरीके से सारे प्रोग्राम्स की रूपरेखा बनाई, वो रूपरेखा इन लोगों की बनाई हुई है। आज सुबह 6:30 बजे क्या रात को 11:30 बजे भी मेरे पास मैसेज आया कि फूल आ जाए तो मुझे बता देना, रंगोली बनाने कोपल जी का। मैं बहुत ही का धन्यवाद करता हूँ। जुलती है कोपल जी है, सनी भल्ला जी, कितनी अच्छी तैयारी की है, देखते हैं बिल्कुल समर्पण है। सोसाइटी के जितने भी फंक्शन हुए हैं पूरे समर्पण भाव से उन्होंने पूरी दलीलता के साथ उन कार्यक्रम को किया। तो मैं इनके लिए जरूर ये चाहूँगा कि एक बार जरूर तालियां बजा करके इनका स्वागत किया है। और इनमें से कोपल द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ, इसके आए और अपने विचार रखें। कोपल द्विवेदी जी अच्छा बोलते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह, चाहे बच्चे में स्लिप डालने की बात कर रहा हूँ, साफ कहूँ एक ही पर्ची डालेंगे, आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, याद आया होगा जी। आइए कोपल जी, ठीक ऋचा जी, मतलब वो भी किसी परिचय की मोहताज नहीं, शायद सभी जानते हो। चाहे सोसाइटी में मेंटेन करना हो और चाहे मंच पर बोलना हो, वो अपनी बात कहने में कहीं टूटती नहीं। मुझे डांटना हो तो उस समय सीनियर सिटीजन नहीं होता हूँ, उनकी डांट सुन लेता हूँ, बाद में उससे कहता हूँ मैं आगे खेलती नहीं हूँ, बढ़िया और सुधार कर लेता हूँ। तो वो भी ऐसे ही हमारी कीमती जी और सनी भल्ला जी की जो मैसेज है, भल्ला आप भी आइए, जो भी है हमारे कल्चर कमेटी के मेंबर वरिष्ठ नागरिक जन को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी एओए मेंबर्स। अभी जैसा सनत अंकल ने कहा कि इन सब लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया, कल्चरल कमेटी ने तो सारे काम सक्सेस हो पाए, जिसमें हम लोगों के नाम को भी मेंशन करा। लेकिन हकीकत ये है कि इस सबका श्रेय जो है वो सनत अंकल को ही जाता है, क्योंकि सनत अंकल की इतनी अच्छाई है कि जो भी हम लोग तो प्रपोज करते हैं ये होना है ये होना है, उन्होंने कभी किसी भी चीज़ को मना नहीं करा, कहा कि नहीं आप बस प्रोग्राम जो है वो अच्छा होना चाहिए, आप कुछ भी डिमांड करेंगे वी विल बी देयर। तो हर चीज़ उन्होंने मुहैया कराई, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। बाकी सारे हमारे जो एओए मेंबर हैं, अनुज जी हैं, वेंकटेश जी हैं, वही है कि किस किस का नाम लें। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इन सब कार्यक्रमों के सफल होने का कि टीम एफर्ट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसमें कलेक्टिव एफर्ट न डाला जाए। हर एक बंदा नहीं लगेगा, तो वो कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अच्छा हुआ है आप सब लोग इसके साक्षी हैं, जितने भी सारे हमने 15 अगस्त से प्रोग्राम शुरू करके और आज हमारा ये गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ है। और अब आने वाले कार्यक्रमों में भी ईश्वर का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें स्केल अप ही होगा, इसका डाउन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और सबको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो स्टेज पे एक से एक कार्यक्रम देती है, अब शायद 2 शब्द कहते थे, हो सकता है सन्नी ने मना कर दिया हो, मैं कह नहीं सकता, तो प्लीज 2 शब्द कहें। सभी को मेरा नमस्ते। आप सबका आशीर्वाद बहुत बना हुआ है हमारे ऊपर। ये सब हम ये प्रोग्राम जो सक्सेसफुल हो रहे हैं इसमें हमें दिखाई दे रहा है, आप सब आशीर्वाद देते जा रहे हैं और हम काम करते जा रहे हैं।
हम इतने सालों से, मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, मैंने कभी ऐसे प्रोग्राम होते हुए नहीं देखे। सिर्फ 15 अगस्त होता था या 26 जनवरी, तीज महोत्सव, ये सब। अब सनत अंकल की और AOA की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आता है, खुद भी एंजॉय करते हैं, काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अंकल से, सर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरी सांस्कृतिक कमेटी को वरिष्ठ नागरिक का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे बीच बहुत से हमारे सम्मानित व्यक्ति वरिष्ठ बैठे हुए हैं। वे कुछ कहना तो चाहते हैं, पता नहीं क्यों कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन कर चुका हूं कि अगर कोई 2 शब्द कहना चाहे। मुझे दिखाई दे रहा है हमारे बीच हमारे MK खन्ना जी, जो बगैर करे में भी पूरी सोसाइटी को देखते रहते हैं, भाई ये पानी सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, और निर्देश भी देते रहते हैं। मेरा हाथ जोड़ के बड़े भाई से निवेदन है कि वे आए और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार ताली। जैसा आप लोगों ने लोगों को आशीर्वाद दिया है, अगले साल हर साल ऐसे ही अच्छे से अच्छा रिपब्लिक डे मनाना है। रिपब्लिक डे और बाकी के जितने भी आज तक हम लोग काम करते रहे हैं, सब जैसा रिपब्लिक डे हमारे को देश के लिए है, ऐसा ही रिपब्लिक डे हमारा यहाँ का सोसाइटी का भी है। और उम्मीद करता हूँ आप सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। धन्यवाद। हमें खन्ना जी का तो वैसे भी आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ के उन्होंने हमारे मन को तृप्त कर दिया है। जैन साहब, खन्ना जी का आशीर्वाद के साथ साथ गाइडेंस भी बहुत बड़ा है। जब भी हमें कोई समस्या ऐसी है ना, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, तो ये सिर्फ एक छोटा सा इशारा कर देते हैं, हाँ ये चीज है, ये देख लो, ये हो जानी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए गाइडेंस होता है। वो हमेशा हम जब भी हम कहीं फंसते हैं, मैं खन्ना साहब को याद करते हैं, खन्ना साहब प्लीज इसमें हेल्प करोगे, इसे हेल्प कर सकते हैं, और उनका गाइडेंस हमें हमेशा मिलता रहता है। थैंक यू। और कोई सज्जन, मैं अगर सभी को नाम से बुलाऊंगा तो हो सकता है कि शाम को मेरी पिटाई हो जाए। कारण क्या है, जिसे नहीं बुलाया वही कहेगा यार जैन साहब तुमने हमारा नाम तो लिया नहीं, हमें तो बुलाया नहीं। तो मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि जो भी सज्जन 2 शब्द AO के लिए या वरिष्ठ नागरिक के लिए या कुछ सुनाना चाहता है तो उसका स्वागत है। एक बार आइए, लीजिए भाई साहब आगे। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाइयों को बहनों को एक रिक्वेस्ट में सभी से करूँगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, लेडीज हो, कोई भी है, ठीक है। सोसाइटी में पिछले कार्य देखते हुए इस जो AO ने काम कर रहे हैं वो काफ़ी बेटरमेंट है इसमें, ठीक है। आप पढ़ने पलट के देखिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मेरी सभी से है, साफ सफाई और कुत्ते, स्पेशली साफ सफाई। लोग थोड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, इधर उधर थूकते हैं, पान खाते हैं, ठीक है, वो बहुत भद्दा लगता है। प्लस कुत्ते लोगों, ठीक है आप खाना खिलाइए कुत्तों को, बट एक स्पेसिफाइड जगह बना के रखी है उन्होंने, आप वहाँ पे खाना खिलाइए आराम के साथ। जगह जगह फ्लैट के सामने सड़क पे खाना कुत्तों को ना खिलाएं। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से। धन्यवाद। हेलो, आप लोग स्नैक्स भी लेते रहिए और कॉफी का आनंद भी लेते रहिए। बहुत से हमारे वरिष्ठ नागरिक शुगर नहीं लेते हैं, तो विदाउट शुगर कॉफी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि शुगर हर एक में डाली हुई है, तो वो निःसंकोच ले सकते हैं। और
हमारी महिलाएं तो एक से एक सुंदर गीत गान देती रहती हैं। पता नहीं आज 26 जनवरी पे हो सकता है वहां से यानी दिल्ली से परेड में होके आई हो, थक गई हो, मैं नहीं कह सकता। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी महिलाएं आए तो कोई गीत दे, यानी कुछ भी, यानी चुटकुले भी सुना सकती है, मुहावरे भी सुना सकती है। तो प्लीज निवेदन है कि कृपया आए। अभी भाई बहन जी का आदेश हुआ है, अरे भाई खाने तो दो। अरे भैया उनकी प्लेट उनके पास ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी प्लेट ले ली जाएगी। हाँ, तो और कोई हमारे वरिष्ठ नागरिक हाथ में रसगुल्ला होता है, कुछ नहीं सूझता। हमारी बेटियां और साथी का सबसे पहले मैं ये पब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अपने सभी एओ टीम का सम्मान करते हुए मैं कहूँगा कि ये टीम शायद हमने सबसे सर्वोत्तम टीम। आज उनके काम को देखने के बाद ये लगता है कि हमारा कोई भी काम छोटा सोसाइटी में दिखाई देता है। बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बल्ब नहीं है कार्यक्रम में, लिखने के तुरंत बाद उसका रिस्पॉन्स आता है और काम हो जाता है। हम सबको यही चाहिए, इसीलिए सौहार्द का वातावरण भी बना हुआ है, कोई कटता नहीं है। और मैं एक चीज और भी कहूँगा कि जो लीकेज हो रहा था, फिर हो रहा था हमारी सोसाइटी का आर्ट एंड मनी जो कि इसका शोधन किया जा रहा है, किसी वजह से भी किसी के स्वास्थ्य पर आज वो रुका है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सा फंड जिसको किफायत दिन से उन्होंने एफडी में लगाया है, इन्वेस्ट किया है और उसका हैवी यूज किया रहा है। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने एओ टीम से ये कहना चाहूँगा कि बाहर का स्ट्रक्चर जिसकी पेंटिंग बल से बताया है कि सोसाइटी 2013 से यहाँ लोगों ने रहना शुरू किया था और आज भी उनका कोई काम नहीं हुआ। अगर वो फंड एफडी में लगा करके भविष्य को सुरक्षित करते हैं तो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए और उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए उसका अगर और भी ढंग से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा मैं एक टीम से कुछ और भी मांग करता हूँ कि हम लोगों ने जन सुनवाई ऐप हो, ट्विटर हो, सबसे बैठे के मोटिवेशन के ऊपर बिजली के बारे में था, जिसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोड सेंक्शन कम था, डिस्ट्रीब्यूशन लोड ज़्यादा था। आज पैसा एओ के पास जाता है और वो पिछड़ चुका है। बैंक जी ने हम लोगों को मोटिवेट करके जो दुनिया में प्लेटफॉर्म पे लिखने को कहा था, हम लोगों ने लिखा, बहुत कुछ किया, उसका कुछ नहीं हुआ, तब बिल्डर के हाथ में काम था। लेकिन आज वो चाहे तो मैं समझता हूँ कि आपको राहत भी दे सकते हैं। बिजली के बिल में आज वो बिल को घटाया जा सकता है क्योंकि बिल झुका हुआ है। तो आप जो चार्जेज जो बिल्डर की जेब में जा रहे थे वो सीधे हमारे सोसाइटी फंड में आते हैं, उस पर ये कोई विचार नहीं करता। मैं गौरव की अपील करूँगा कि वो देखें बिजली की बिल को घटा सकते हैं। आज आपका पैसा जो है सीधे आपके खाते में आता है, इसलिए ये तर्क नहीं चल सकता कि आज नारायण इंडिया लिमिटेड के पास में सब था, आज जिसके नाम पे कनेक्शन है। अगर कनेक्शन बेशक आपके पास उनके हाथ में है, लेकिन पैसे आपके पेटीएम के थ्रू आपके लिए वो आते हैं और इसलिए आप चाहें तो आज आप बिजली के बिल को घटा सकते हैं, ना घटा के मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप सोसाइटी टैक्स में बहुत कुछ कर रहे हो, पॉइंट्स में आपको कर रहे हो, संचित कर रहे हो, एफडी में लगा के पैसा ले रहे हो, लेकिन आप दो काम जरूर कीजिए। एक तो बिजली के बिल को घटा सकते हो, घटाइए। दूसरी चीज बाहर का स्ट्रक्चर जो कि अगर बगैर रखरखाव के अगर आपको टाइट अंदर जाके गिरानी पड़ेगी, अगर उसको आप नहीं संभालने की कोशिश करोगे तो ये कुछ सालों के बाद ठीक हो जाएगा, ये खंडहर में न तब्दील हो जाए। इसलिए आप कुछ प्रयास करें। अभी भाई शांति स्वरूप सक्सेना जी ने
कुछ बातें अपनी रखी हैं, मैं ये उसे निवेदन करूँगा कि उन बातों पर गौर करें और टाइम अनुसार जो भी दिक्कत हो उसे दूर करें। सक्सेना यही आपकी वो थी ना। मैं गलती से सक्सेना जी का नाम गुप्ता ही निकल गया था। असल में जैसे क्या है, अब भगवान का नाम सीधा लिया जाता है जय सिया राम।